Fourth part of question number 1 is 49y square plus 84yz plus 36z square. सो हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो भी फिर से स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ये, और y भी स्क्वायर है, और लास्ट टर्म 36z स्क्वायर भी स्क्वायर है, 6 और z का दोनों का स्क्वायर किया गया है. तो हम इनको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. जब छोटे छोटे नंबर्स हो ना तो 2ab वाली फॉर्म बनाने में आसानी होती है, लेकिन जब ये बड़ा नंबर आ जाएगा तो इसको हम फैक्टराइज करने में भी टाइम लगेगा. ठीक है. तो इसके लिए छोटा मेथड ये है कि हमें क्या लिखना होता है, 2ab. तो लिखेंगे 2, a क्या है हमारा 7y और b क्या है हमारा 6z. तो यही बन जाएगा 84yz. अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 84yz ही आएगा. ठीक है. अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है. और क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमें उठा के इसको इस फॉर्म में लिखना है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. ठीक है. अब हमने पहचान लिया है कि a क्या है और b क्या है. a क्या था हमारा 7y और b क्या था 6z. तो हम लिख देंगे, हमें क्या लिखना है a प्लस बी. तो a प्लस बी और इसका क्या करना है होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इसकी हो जाएगी रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. ठीक है. तो हमें यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो फिर से स्क्वायर है और लास्ट टर्म फिर से स्क्वायर है. तो इनको पहले लिख लेते हैं किस किस का स्क्वायर है. 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और लास्ट में भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा. ठीक है ना. तो हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 2. और हमें पता है कि मिडिल टर्म क्या होती है 2ab. तो ये हो जाएगा a क्या है 2x और b क्या है 2. यहाँ पे आ जाएगा प्लस. तो हमारा 2ab बन गया. और सेंटर में माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस था और ये माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब तक तो हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं तो थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे पहचानना है प्लस का है कि माइनस का. ठीक है. तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है. ठीक है. तो हमें पता है a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू है -2. -2 नहीं है, मतलब पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए मैंने -2 बोल दिया. तो इसको फिर ब्रैकेट में डाल देंगे, ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगी इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म. सो सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर. तो अब हमें बड़ा नंबर मिल गया आगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस के स्क्वायर्स हैं. थोड़े बहुत स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. तो ये 11 का स्क्वायर होता है, 11b का स्क्वायर. ठीक है. और ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर. तो हमें ये तो पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू है 11b और b की वैल्यू है 4c और सेंटर में आता है 2ab. और ये नेगेटिव होगा क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव दे रखा है. तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस का साइन. ठीक है ना. साइन मैंने यहीं से उठाया, माइनस का साइन और प्लस का साइन, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया. अब हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है. अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इसे लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है ना. तो हम एक बार लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. और a और b की वैल्यू हमने बना ली है तो ये हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर. तो ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म है. सो सेवंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm. और क्वेश्चन के साइड में हिंट दे रखी है एक्सपैंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट. तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी को खोलना है कह रहे हैं. तो हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग. ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर और माइनस 4lm. तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है. उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ पे हम प्लस 2lm माइनस 4lm हो जाएगा माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर. ठीक है. अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में मिडल टर्म जो है वो माइनस की है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. तो इनको पहले लिख के देख लेते हैं. 2 इंटू एल इंटू एम हो जाएगा और ये हो जाएगा m का स्क्वायर. तो हमें पता चल रहा है कि a और b की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू है l और b की वैल्यू है m. ठीक है. तो ये हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इसे इस फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है. ये हो जाएगा
ए की वैल्यू है एल, बी की वैल्यू है एम का होल स्क्वायर। तो ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ठीक है ना। सो हम इसको अब थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं। ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। हमें पता है पावर जब ब्रैकेट के ऐसे बाहर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस का मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है। तो हमें भी इस फॉर्म में लिखना है इसको, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4। तो a की वैल्यू हमने क्या लिखी है, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।